हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आर का आपका एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर को, यानी 8-10 दिन ही बचे हुए हैं। किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और कितना कट ऑफ इस बार रह सकता है, कितना कट ऑफ पिछली बार था, इस बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो था वो, अगर हम आर की बात करें, वो लगभग 130 के आसपास था। ये एग्ज़ाम 2016 का जो दोबारा से हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। और 2017 में जो हुआ था उसमें कट ऑफ लगभग 122 के आसपास था आर का। ठीक है, तो 122 आर का था। लेकिन जो बाद में कट ऑफ हुआ है, 2016 का एग्ज़ाम हुआ है आर का, उसमें 130 के आसपास था। अगर हम इस बार की बात करें, 2021 की बात करें, तो इस बार कट ऑफ कितना रहना चाहिए? देखिए इस बारे में अगर हम देखें तो 130 प्लस मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। और 130 मार्क्स अगर आपको प्लस लाने हैं तो एक बात बता दें, इतने मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप वैसा कर लेते हैं तो आप 130 मार्क्स बड़ी आसानी से ला सकते हैं। देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 130 से 135 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 135 के आसपास कट ऑफ रहेगा, 130 से लेके 135 तक। ओबीसी की बात करें लगभग 1-2 नंबर का फर्क रहता है, आप 130 से 132 तक ले सकते हैं, इतना रहता है। और अगर एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो 120 प्लस ही रहेगा, 115 से 120 आप कह सकते हैं कि इतना कट ऑफ एससी का रहेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस का भी 1-2 नंबर ही ले लीजिए, पर मेरा मानना यह है कि अगर आप जनरल को लेके चलते हैं, यानी कि आर के एग्ज़ाम का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है यानी 130 के अप्रॉक्स, अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये मार्क्स कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 दिन में ऐसा क्या पढ़ना है जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें जीके लेवल पे, तो जीके लेवल पे आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इन 10 दिनों में करंट अफेयर को पढ़ना है। करंट अफेयर को इतना अच्छा पढ़ लेना है कि अगर 25 मार्क्स आते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चन करके ही आएँ, आप अच्छा कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है क्योंकि 8-10 दिनों में अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप अच्छा सा एग्ज़ाम कर सकते हैं। दूसरा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तीसरा, आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है और साथ साथ आपको इसके बाद पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को जोड़ लेना है। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, इसको सिर्फ पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर को खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर कि इतने से कैसे हो जाएगा? इतना करने के साथ साथ सिर्फ आपको एक काम और करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट जितने भी पुराने पेपर हैं उनको लगाने की कोशिश कीजिए। एक दिन में कम से कम 2 सेट पर डे लगाइए। अगर आप 2 सेट पर डे लगाएंगे आपके बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं और करंट अफेयर को अच्छा कर लेते हैं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक्यूरेसी अच्छी रख लेते हैं, यानी इनके अगर क्वेश्चन 25-25 भी सही हो रहे हैं, 25 आ रहे हैं और आप उसमें से 20-22 सही कर दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम बाकी की बात करें, देखिए हिंदी है, हिंदी में 6 टॉपिक आने हैं। एक आपका विलोम शब्द आना है, पर्यायवाची आना है, विशेषण विशेष वर्तनी और तद्भव एक शब्द। देखिए एक शब्द समूह और विलोम शब्द, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पढ़नी ही नहीं है, यानी कि विलोम शब्द अगर आप एक बार पढ़ लेंगे दोबारा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची को आपको रेगुलर पढ़ना है, विशेषण विशेष को भी आपको पढ़ना है, वर्तनी अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। यानी अगर आप हिंदी को पढ़ें, हिंदी आपकी आती है 60 नंबर की, 60 नंबर की हिंदी में आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप 50 प्लस मार्क्स लाते हैं आप श्योर हो जाते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और 50 मार्क्स के लिए आपको करना क्या है, आपको हिंदी को एक दिन पढ़ लेना है। एक दिन आपको 6 से 7 घंटे हिंदी को दे देना है। देखिए अगर आप 6 से 7 घंटे देंगे, सिर्फ आपको एक दिन देने हैं और उसके बाद आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है। यानी कि एक दिन 7 घंटे देने के बाद अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा रिवीजन को लगा देंगे, रिवीजन पे सिर्फ करेंगे,
तो आपकी हिंदी में 50+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 6 टॉपिक को आपको पढ़ना है, बाकी को कुछ भी नहीं पढ़ना। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जीके के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके इधर 50+ या 50 में मान लिए जाए आ जाते हैं, तो 130 लाने के लिए आपको 140 में सिर्फ 80 नंबर ही तो चाहिए। तो 80 और 50 इन दोनों को और मिला दें तो 130 बड़ी इजी तरीके से आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब स्ट्रेटजी बनाइए, हिंदी को रेगुलर कर दीजिए, हिंदी रेगुलर पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो आप दिन में 3-3 सेट मारिए, 60 क्वेश्चन के अलग से, हिंदी का सेट अलग से लगाइए। जितनी वोकैबुलरी आप पढ़ लेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई भी समझने वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है, प्रैक्टिस वाला है, और उसको आप रिवाइज करके रहिए, ठीक है। पर्यायवाची को रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं। और थोड़ा सा वर्तनी को देख लें, विशेषण विशेषों को देख लें, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि किस तरीके से आपको, क्योंकि देखिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव बहुत अटैम्प्ट नहीं करना है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि 80+ नंबर जीके में ले आइए, यानी कि 140 में 80 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उधर आपको 50 लाने जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है, और हिंदी में स्कोर को अच्छा कर लेना है। उधर आपको वही करने क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, तभी आपका स्कोर हो पाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।